हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ बंदिता और आज हम एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्यों एनिमल किंगडम को फर्दर डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किए थे, क्या नेसेसरी था और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उसको हमने टोटल कितने फाइलम में डिवाइड किया था। टोटल 11 फाइलम्स में डिवाइड किया था। और ये जो 11 फाइलम का नाम है वो उसको कैसे ईजिली हम याद कर सकते हैं उसके लिए भी हमने ट्रिक डिस्कशन किया था। तो अभी हम इस वीडियो में डिफरेंट फाइलम्स को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट फाइलम है वो फाइलम है पोरिफेरा। ये जो पोरिफेरा है दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और ये क्या है? लोएस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है, सबसे लोएस्ट है। क्यों है वो हमने भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सेल। इसमें टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए ये क्या है? सबसे लोअर एनिमल के एग्जाम्पल में भी आएंगे। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। ये कहाँ पे दिखाई देते हैं? मरीन वाटर में दिखाई देते हैं, सॉल्टी वाटर में दिखाई देते हैं, बट ओनली फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन जो एग्जाम्पल फाउंड होते हैं, जो पोरिफेरा फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, उसका नाम क्या है? स्पॉन्जिला। एंड द बॉडी, देखो इनके बॉडी में क्या होते हैं? छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, पोर होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। OSTIA, ऑस्टिया। और उनके चारों तरफ इनके बॉडी में हर जगह पे ये ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है। सबसे लोएस्ट एनिमल है तो फिर सबसे लोअर वाला ही ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड दे आर एसिमेट्री। एसिमेट्री मीन्स देखो, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी बीच में से, तो फिर जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों सेम नहीं आएगा, बहुत डिफरेंस आएगा। ये भी देखो, लेफ्ट और राइट डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्री। नेक्स्ट हो गया डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या है? दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। क्या क्या प्रेजेंट होंगे? एक हो गया एक्टोडम, दूसरा हो गया एंडोडम। ये जो मेसोडम है इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है इनके बारे में हम देखेंगे। ये क्या करते हैं? वाटर कैनल सिस्टम। इनका क्या होता है? एक वाटर कैनल सिस्टम होता है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। देखो इनके बॉडी में छोटे छोटे जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। मैंने पहले बताया था। इसी के थ्रू ही ये क्या करेंगे? इनके बॉडी में क्या एंटर होगा? वाटर। वाटर इसी के थ्रू ही इनके बॉडी के अंदर एंटर होगा। उसके बाद वो वाटर जाके यहाँ पे कलेक्ट होगा। इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जोसिल। और ये जो स्पॉन्जोसिल है उसके बाद ये जो वाटर है किसके थ्रू बाहर आएगा? ऑसिकुलम के थ्रू बाहर आएगा। देखो, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इन इन द बॉडी वॉल इनटू कैनल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसिल। ये जो कैविटी है, कैविटी मीन्स मैंने कहा था, कैविटी मतलब क्या है? जैसे पाइप जैसे या स्ट्रॉ जैसे कुछ दिखाई देगा, उसको हम कैविटी कहेंगे, उसको कहेंगे स्पॉन्जोसिल। एंड फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑसिकुलम। और उसके बाद जो वाटर बाहर जाएगा, वो जो ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग होता है इनमें, उसको क्या कहते हैं? ऑसिकुलम। ये जो एक ही ओपनिंग है जिसको ऑसिकुलम कहते हैं, दिस सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। देखो जितने भी सारे काम है बॉडी में, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सारा काम कौन करेगा? ये जो वाटर कैनल सिस्टम। एक ही सिस्टम इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसको यूज़ करके ये सारा काम करते हैं। देखो हमारे बॉडी में क्या होता है? एक्सक्रीशन के लिए दूसरा सिस्टम, अलग ऑर्गन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के लिए अलग, डाइजेशन के लिए दूसरा। सो हमारे बॉडी में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है। बट जो स्पॉन्ज है और जो फाइलम पोरिफेरा है, ये क्या होते हैं? उनकी बॉडी ओनली मेड अप ऑफ सेल्स होता है, तो वे सारा काम ये सेल ही करेगा। और जो वाटर कैनल सिस्टम के वजह से ही ये सारा काम करते हैं, रेस्पिरेशन से लेके रिप्रोडक्शन तक सारा काम कौन करेगा? ये वाटर कैनल सिस्टम ही करते हैं। नेक्स्ट देखो, चानोसाइट्स और कॉलर सेल्स।
ये जो ऑसिकुलम है इनके चारों तरफ एक लाइनिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चैनोसाइट्स और कॉलर सेल। एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स क्या है, देखो ये सारे क्या है, सेल है। ये जो पोरिफेरा है इट्स बॉडी इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। सो जो डाइजेशन होगा, जो फूड हम खाएंगे ये किसके अंदर जाएगा, सेल। क्योंकि इनके पास तो कुछ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सो जितना भी काम होगा ये सेल के अंदर ही होगा। जब डाइजेशन सेल के अंदर होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर। और जब आउटसाइड सेल होगा, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म है उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो फिर जब खाना खाते हैं तो फिर वो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है और उसमें डाइजेशन होता है, तो फिर वो क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो फिर ये जो एनिमल किंगडम हम पढ़ेंगे, ये जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ये टर्म्स बार बार आएंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इंट्रा सेलुलर मीन्स जो सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर अगर किसी का ऑर्गन सिस्टम होगा उसमें डाइजेशन होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो फिर ये क्या है, स्पॉन्जेस है, इनका तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इनके पास क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड देखो द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। स्केलेटन देखो हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, स्केलेटन है, जैसे कि बोन्स वगैरह प्रेजेंट है विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इंजुरी। अगर हम कहीं पे गिर जाएंगे कुछ होगा तो फिर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये स्केलेटन ही, बोन वगैरह प्रोटेक्ट करते। वैसे ही जो स्पॉन्जेस है या जो फाइलम पोरिफेरा है उनके पास भी एक स्केलेटन जैसा कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी, जो कि उनके बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करते हैं, जो वर्टिकली स्टैंड रहते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में हमने देखा था, देखो ये खड़े होके ऐसे रहते हैं वर्टिकली, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटन प्रेजेंट इन देयर बॉडी। और जो उनका स्केलेटन है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिन। नेक्स्ट हो गया, इनका जो सेक्स है वो सेपरेट नहीं होगा, या कुछ मेल या फीमेल जैसे कुछ डिस्टिंग्विश नहीं होता है, मेल या फीमेल दोनों सेम ही होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। द सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एग्स, और जब मन करे वो स्पर्म, दोनों प्रोड्यूस करते हैं सेम इंडिविजुअल, तो फिर इनमें लड़का या लड़की कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है बोथ सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। देखो सेक्सुअल होगा तो फिर स्पर्म और एग क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एंड व्हेन इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस में होगा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स हमें पता है ये बॉडी है, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगे सारे पार्ट्स क्या होंगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। और जो स्पॉन्जेस में या फाइलम पोरिफेरा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दिस यू हैव टू रिमेंबर। Then what are the example of phylum Porifera? First हो गया Cycon, then Hyloneema, Spongilla, and last है Euspongia. So these are the different example of phylum Porifera. So this is for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.